Hey everyone, welcome to Let's Improve English. In this video lesson, I'm going to teach you a couple of expressions that you can use to make your English sound even better. इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे expressions, कुछ ऐसे phrases सिखाऊंगा जो आपकी इंग्लिश में और चार चांद लगाने वाले हैं. आप और अच्छा साउंड करेंगे अगर आप इनको यूज करेंगे. आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. इन फ्रेजेस को अगर आप यूज करेंगे तो आप ऐसा साउंड करेंगे जैसा वो लोग साउंड करते हैं जिनको सुन सुनकर आप इंप्रेस हुए जाते हो. वाह यार क्या इंग्लिश बोल रहा है, वाह यार क्या इंग्लिश बोल रहा है. ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या करते हैं वो जो हमें इतने मस्त लगते हैं? क्योंकि वो इस तरह के फ्रेजेस एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं. तो मैं आपको वैसे ही कुछ फ्रेजेस एक्सप्रेशंस सिखाने जा रहा हूं जैसे मैं हमेशा सिखाता रहता हूं. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि सारे एक्सप्रेशंस को मैं सेंटेंसेस के साथ आपको सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सही से समझ में आए कि हर किसी को सेंटेंस में कैसे यूज करना है, कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं और कैसे आप impressively बात कर सकते हैं. How you can talk in English so impressively that everybody is just blown away. मुझे नहीं है वो पसंद, मैं नहीं करूंगा उससे बात खत्म. बस बात खत्म, मुझे नहीं करनी उससे बात. मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, बात खत्म. मैंने तेरे फोन को छुआ तक नहीं है, बस मेरे पे दोष मत लगा. मैंने नहीं छुआ ना देखा, बात खत्म. जब ऐसे हम बहुत बार बोलते हैं ना, ऐसा है वैसा है, बात खत्म. बस आगे कुछ नहीं बात होगी इसके बारे में, बात खत्म. इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन होता है एंड ऑफ स्टोरी. एंड ऑफ स्टोरी, इस एक्सप्रेशन का आप यूज कीजिए जब भी आपको ऐसा कुछ कहना है. जैसे मुझे नहीं है वो पसंद, मैं नहीं करूंगा उससे बात खत्म. आई डोंट लाइक हिम, आई वोंट टॉक टू हिम, एंड ऑफ स्टोरी. आई डोंट लाइक हिम, आई वोंट टॉक टू हिम, एंड ऑफ स्टोरी. मुझ पे दोष मत लगा, मैंने नहीं छेड़ा तेरा फोन, मैंने हाथ तक नहीं लगाया तेरे फोन को. बस बात खत्म, अब मैं और नहीं सुनूंगा. आई डिडंट इवन टच योर फोन, एंड ऑफ स्टोरी. I didn't tamper with your phone. I didn't touch your phone. End of story. Tamper का मतलब छेड़ना. Tamper के साथ preposition with use करते हैं. I didn't tamper with your phone. I didn't even touch your phone. End of story. बस वो मेरे साथ नहीं खेलेगा, बात खत्म. He will not play with me. End of story. He will not play with me. End of story. बस मैं नहीं जाऊंगा उसके घर, नहीं जाऊंगा. बात खत्म. I will not visit him. I will not go to his house. End of story. एंड ऑफ स्टोरी. तो इस तरीके से आप बोलिए एंड ऑफ स्टोरी. कुछ आपने बोला, आगे उस बारे में आपको बात नहीं करनी है, डिस्कशन नहीं करना है, आपको बोलना है बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी. तो ये इंग्लिश में काफी यूजफुल फ्रेज है जिसका आप यूज जरूर करना. अच्छा, सब लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं, मुझे भी जोड़ लो साथ में, मेरा भी नाम जोड़ लो साथ में. इंग्लिश में एक बहुत कमाल का फ्रेज है, काउंट मी इन. काउंट मी इन. किसी भी एक एक्टिविटी में, किसी भी एक चीज में जो सब लोग मिलकर करने वाले हैं और आप कह रहे हैं मेरा भी नाम जोड़ दो इसमें मुझे भी जोड़ दो, मुझे भी इसमें शामिल कर लो. तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहिए काउंट मी इन. मुझे भी इसमें काउंट कर लो, काउंट मी इन. अब इसी का यूज करके आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे क्या तुमने उसका नाम जोड़ा? डिड यू काउंट हिम इन? डिड यू काउंट हिम इन? पार्टी के लिए, क्या पार्टी के लिए उसका नाम भी जोड़ा? पार्टी में तुमने उसको भी शामिल किया या नहीं किया? डिड यू काउंट हिम इन फॉर द पार्टी? Did you count him in for the party? राहुल को जरूर शामिल कर लेना पार्टी में, उसका नाम जरूर जोड़ लेना. Count Rahul in for the party. Make sure that you count Rahul in for the party. So count someone in for something. तो आप किसी को बोल सकते हैं count me in, मेरा भी नाम इसमें जोड़ देना. Somebody came to you and he said we're gonna help a lot of people by cleaning their houses. Okay, sure, I would love that. Count me in. It means I'll also be a part of it. I will also be involved in it. Count me in. अरे बोल दो जो बोलना है, क्यों चुप हो? बोल दो, बेझिझक बोलो जो तुम्हें बोलना है. कभी कभी कोई कुछ बोलने वाला होता है और बोल नहीं रहा होता, शर्मा रहा होता है, हिचकिचा रहा होता है. हम बोलते हैं ना, अरे बोल भी दो, अब क्या बोलना है. इंग्लिश में एक बड़ा कमाल का फ्रेज है, कमाल का एक्सप्रेशन है, स्पिट इट आउट. कम ऑन, स्पिट इट आउट. स्पिट इट आउट. स्पिट का वैसे मतलब क्या होता है? थूकना. लेकिन स्पिट इट आउट ये एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है अरे अब बोल भी दो, क्या बोलना है. डोंट हेजिटेट, डोंट बी शाय, डोंट ब्लश, जस्ट स्पिट इट आउट. Spit it out, my friend. Somebody is talking about something. Hey, I met my girlfriend Nisha and then we talked. Okay, come on friend, spit it out. What's happening? Why are you not cutting to the chase? Cut to the chase. मतलब सीधा मुद्दे पर आओ, बताओ ना क्या हुआ. Spit it out, my friend. Spit it out. उसे जब भी कुछ बोलना होता है ना, वो बस बोलता ही नहीं है. Whenever he has to say something, he just doesn't spit it out. He just doesn't spit it out. जल्दी से मुंह खोलता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है. He is always hesitant. I don't know why that happens. I don't know why he behaves like that. He just doesn't spit it out.
So when you tell someone to spit it out, it means you tell them to say whatever they want to say without being hesitant at all. Spit it out, my friend. Spit it out. मुझे और काम मत दो, पहले ही मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, पहले ही मेरे पास बहुत सारी ड्यूटीज है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. I already have a lot of irons in the fire. I already have a lot of irons in the fire. You have a lot of irons in the fire. It's an idiom. It means you already have a lot of things to do. You already have a lot of things. You have a lot on your plate. It means you have a lot of responsibilities to fulfill. आपके पास पहले से बहुत सारा काम पड़ा है, तो आप बोलो you already have a lot of irons in the fire. नहीं, मैं नहीं जा सकता आज वहाँ पे, मेरे पास पहले इतना सारा काम पड़ा हुआ है. No, I can't go there today. I already have a lot of irons in the fire. I already have a lot of irons in the fire. A lot of की जगह आप several भी कह सकते हैं. वो नहीं आ सकता आज पार्टी में, वो तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता, उसके पास पहले बहुत सारे काम है. He already has several irons in the fire. He has several irons in the fire. He can't attend your party. Mark my words. He is not going to come to your wedding ceremony. He already has a lot of irons in the fire. He won't come. I know that. इसको स्टाइल में ऐसे बोलते हैं, I've got a lot of irons in the fire. He's got a lot of irons in the fire. Do you have a lot of irons in the fire? इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स में यूज करें, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और आप इसको भूलेंगे नहीं. Otherwise, you're just gonna forget what you learn. And if you are going to forget what you learn, there's no benefit at all, right? I hope you got my point. अरे उस पे कुछ भी करवा लो, वो सब कर लेता है. वो तो हरफन मौला है, हिंदी में हम कहते हैं. He is a jack of all trades. He is a jack of all trades. जब भी कोई इंसान जो बहुत कुछ कर लेता है, वो सारे काम कर लेता है. जैसे एक आदमी है, उसको कील ठुकवा लो, कील ठोक देगा वो अच्छे से. कभी भी उसकी जरूरत पड़ती है, पेंट करवाना हो पेंट कर देगा, वो घर को पेंट कर देगा. कुछ टूट गया है, उसकी मरम्मत करवानी हो कर देगा. पंखा लगवाना लगा देगा, बल्ब लगाना लगवा देगा, रिपेयर कर देगा, कपड़े धो देगा. कुछ भी काम दो कर देता है. तो हम बोलेंगे अरे वो सब कर देगा, उसको बुलाओ. He is a jack of all trades. He is a jack of all trades. ये तो इसका पॉजिटिव मीनिंग है, लेकिन इसका नेगेटिवली भी यूज किया जाता है. जब आप कहना चाहते हैं कि वो पता नहीं क्या क्या करता है, करना उसे कुछ नहीं आता. He is a jack of all trades, master of none. Jack of all trades, master of none. पता नहीं क्या क्या करता है, करना उसे कुछ भी नहीं आता. ये नेगेटिवली. इसके साथ में आपको ये भी बोल देना है मास्टर ऑफ नन. यानी मास्टर तो वो किसी भी चीज का नहीं आता, तो उसे कुछ भी करना नहीं है, करता हो पता नहीं क्या क्या है. तो ये क्या पॉजिटिव मीनिंग. एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है आप कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं. तारीफ करते हुए बोल रहे हैं, माई गॉड आई जस्ट लाइक हिम, ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ही कैन डू एनीथिंग दैट इज असाइन्ड टू हिम, ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. दूसरी तरफ जब आप उसकी बुराई करते वक्त कह रहे हैं, तो इसको थोड़ा नेगेटिवली बोलना है. ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन. ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन. इस तरह से. मुझे लगता है मैंने उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया. कभी कभी हम ऐसा कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे किसी को बहुत बुरा लग जाता है, वो सैड हो जाता है या वो गुस्सा हो जाता है, वो एकदम फॉल अपार्ट, वो एकदम टूट जाता है. ही जस्ट फॉल्स अपार्ट. कुछ ऐसा हमने बोल दिया या कर दिया, तो हम बोलते हैं ना, लगता है मैंने उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया. इंग्लिश में भी एक अच्छा सा इडियम है इस बात को कहने के लिए. आप बोलो आई थिंक आई हिट अ नर्व. आई थिंक आई हिट अ रॉ नर्व. आई थिंक आई हिट अ रॉ नर्व. इसका मतलब है लगता है मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया. अब यहाँ पर जो हिट है ना, हिट की जगह पर आप कह सकते हैं आई थिंक आई स्ट्राइक. स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म स्ट्रक. आई थिंक आई स्ट्रक. I think I struck a nerve. I struck a nerve. Or I think I touched a nerve. You might touch a nerve, hit a nerve, strike a nerve. Okay. Or you can say I hit a raw nerve. I hit a raw nerve. मतलब मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया. अब उसकी शादी की बात करके उसकी दुखती रग पे हाथ मत रखो. Now don't hit a nerve by talking about his marriage. तुमने उसके रिजल्ट की बात करके उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया. You hit a nerve by talking about his result, by mentioning the topic of his result. You hit a nerve. You hit a raw nerve. तुमने उसके बॉयफ्रेंड की बात करके उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया. You hit a raw nerve by talking about her boyfriend. फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा है. अब उससे आप अलग अलग और पे और सेंटेंसेस ज़रूर बनाना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप कुछ भी भूले नहीं. इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. We're going to talk in the next video lesson. Till then, take care. I love you all. Bye-bye.